हिंद, वंदे मातरम। महेंद्र कुमार पांडे, दमदार 24 न्यूज में स्वागत है। जैसे कि आज मैं एक शादी वाली विधानसभा के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 158 में हूँ। आज हमारे साथ वो वार्तालाप करने के लिए ईश्वर तायड़े जी है। हालांकि ईश्वर तायड़े जी एक ऐसा चेहरा है कि जो बच्चा बच्चा तक जानता है। आज कई वर्षों से निरंतर जनता के बीच में रहते हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। आज जनसंपर्क शुभारंभ करने के लिए आज इन्होंने परेरावाड़ी साईं बाबा का जो प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ से आशीर्वाद लेके नारियल फोड़ करके इन्होंने आज शुभारंभ किया है। तो आइए जानते हैं इनसे ही कि आगे का कार्यक्रम इनका कैसे चलेगा। दमदार 24 न्यूज में दादा आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। आज आपने साईं बाबा का आशीर्वाद लेके आज जनसंपर्क शुभारंभ किया है, तो क्या लगता है आपको जनता का समर्थन आपको भरपूर मिल रहा है? आज गुरुवार है, साईं बाबा के दर्शन का दिन है और जनता जनार्दन का आशीर्वाद और साईं बाबा का आशीर्वाद लेकर आज 158 के प्रचार का हमने नारियल फोड़ा है। 2012 से 2017 तक इस प्रभाग का काम करने का मौका मुझे मिला। आप जिस जगह खड़े हो उसके बगल में एक मैदान है, उसके बाजू में साई गार्डन है जो 50 वर्षों से किसी प्राइवेट लोगों को दिया गया था। मैं 2014 में वो गार्डन सब कुछ मैंने बनाया, बीएमसी को हैंड ओवर किया और एक अच्छा साई गार्डन जो पाइपलाइन में हमारे बुजुर्ग लोग हैं वहाँ उठते बैठते हैं। ये विकास यहाँ से शुरू हुआ, इसलिए प्रचार का भी नारियल हमने यहाँ से फोड़ा है। अगर 158 में अगर आप देखें तो विकास की जो गति होनी चाहिए थी वो गति विकास की मिल नहीं पाई। लोगों की सुरक्षा, नशा से मुक्ति, तो ये सारा मैनिफेस्टो आपके आपके मुद्दे में रहेगा। 2012 से 17 तक इस प्रभाग का मैं नगर सेवक होने के नाते बहुत सारे काम हमने किए जो लोगों के ध्यान में रहेगा। ये रास्ता हमने बनाया था, साकिना का पाइपलाइन यहाँ जाने से यहाँ का रास्ता हमने खैरन रोड तक बनाया था, हर रास्ता हमने बनाया था। हम जो नाले बड़े बड़े नाले हैं 158 में, वो नाले की साफ सफाई हम डीप क्लीन करते थे। आज के दौर में यहाँ के जो कारपोरेटर है वो जिस तरह से क्लीनिंग करते लोगों के घर में पानी घुस जाता है। आज पाइपलाइन में चलने के लिए जगह नहीं। आप शाम को जाइए, हमारी माताएं बहनें धक्का खाती है। हमारी बेटियों को इस पाइपलाइन से चलने क्या कि नहीं है, ये दुविधा में हमारी बेटियां आज है, क्योंकि हॉकर्स लोगों ने पूरा जाम कर दिया है। जो हमने भूमि पूजन किया था म्हाड़ा में, जिस मैटरनिटी होम का जो पहले हॉस्पिटल था, बाद में हमने उसको मैटरनिटी होम में कन्वर्ट किया। वो मैटरनिटी होम बनकर खड़ा है, आज 2 साल हो गया, कुछ हो नहीं रहा है। हमने फायर ब्रिगेड का काम किया था, स्मशान भूमि का जो हिंदू स्मशान भूमि जो 50-60 सालों से यहाँ नहीं हो रही थी, उसका भी प्रावधान रिजर्वेशन हमने किया, लेकिन आगे बढ़ नहीं सका। तो हमारे हाथ में उस समय इस विभाग का बागडोर नहीं थी। तो अभी देखते जनता जनार्दन क्या करते। हमारे चैनल के माध्यम से 158 की जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम 158 के सभी जनता जनार्दन माए बाप इनको प्रार्थना करते, विनंती करते कि पुनः हरिओम इस ईश्वर तायड़े के हाथ में 158 वार्ड आप दे दो, वापस हम सुरक्षित और बहुत बढ़िया हमारे माँ बेटियों का रक्षण करना, लोगों की रक्षा करना और विकास की गंगा आपके घर तक लाना, ये काम हमारा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हमारे साथ उनसे वार्तालाप करेंगे। अभी ईश्वर तायड़े जी ने जो जो वादा किया है उससे उसका समर्थन है? हाँ, अपना पूर्ण समर्थन है। आपको पूरा भरोसा है कि आएंगे तो ऐसा कार्य करेंगे, 158 को विकसित बनाएंगे? मेरे अनेक सालों से मैं तायड़े साहब को पहचानता हूँ। जी जी। तायड़े साहब कितने साल से पहचानते? तो 20-25 साल से पहचानता हूँ। तो मैं जो एजुकेशन में बीएमसी के काम करता हूँ, वो एजुकेशन से उनका अच्छा रहता है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि यहाँ की उम्मीदवार ईश्वर तायड़े के रूप में बहुत ही सुरक्षित है, वार्ड बहुत विकास करेगा, वैसा करना चाहते हैं? जी ठीक है, ठीक जी। क्या नाम है आपका? आइए 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 आइए। अरे बोलिए, आप ईश्वर तायड़े जी मैदान में आए हैं, कैसा लगता है आपको? अच्छा लग रहा है। ऐसा लगता है कि ईश्वर तायड़े जी के आने के बाद महिलाएं सुरक्षित होंगी, महिलाओं का विकास होगा, वार्ड का विकास होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, वार्ड का भी विकास होगा। वार्ड 158 की जनता ईश्वर तायड़े जी के साथ में है? जी हाँ, पूरी जनता उनके साथ है और हम मोदी जी को जिता के ही लाएंगे। अच्छा, मतलब मोदी जी का विजन जो है 158 में लगता है आप उतार के ही छोड़ेंगे?
जो एक सुसज्जित वार्ड होना चाहिए। चूंकि देखो ऐसा है कि एक मोदी जी का विजन है कि अगर वार्ड विकसित होगा तो देश विकसित होगा। सीढ़ी बाई सीढ़ी, जैसे मोदी जी ने सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़े थे, वैसे आज ईश्वर ताड़े जी भी वहीं से सीढ़ी से चालू किए हैं। इनका एक ही विजन है, 158 की जनता सुखमय जीवन व्यतीत करे, सुरक्षा हो, नशा से मुक्ति मिले। तरह तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के जो है घोषणा पत्र में आपके कार्य हैं, ठीक है ना। और कुछ अगर आप कहना चाहते हैं जनता को तो भी कर दीजिए आप। बहुत जनता को विनती करता हूं कि पुनः हरिओम एक बार वापस हमको 2012 से 17 तक मौका दिया था। आज वापस आप हमारी भारतीय जनता पार्टी की संभावित उम्मीदवार। साथ में एक भूमिपुत्र जोड़ा जाता है कि चांदीवली के भूमिपुत्र हैं ईश्वर ताड़े। जरूर। भूमिपुत्र को तो आशीर्वाद मिलना ही। हमारा जन्म ही यहाँ हुआ, हमारी पढ़ाई लिखाई यहाँ हुई, हमारी परवरिश यहाँ हुई, तो हम यहाँ के भूमिपुत्र ही रहेंगे। मैं अपने जनता को एक चीज बताना चाहूंगा, भाई तो बहुत विगत पुरानी बातें है, लेकिन मैं जनता को अवगत कराना चाहता हूँ, जितने भी हमारे दर्शक हैं दमदा 24 न्यूज के, ये ऐसे एक इंसान है कि चांदीवली में पानी की बहुत ज्यादा किल्लत थी और इन्होंने यहाँ चांदीवली से लेकर यलवाड़ तक, कुर्ला तक इन्होंने हंडा मोर्चा निकाला था। आज उसी की देन है कि आज चांदीवली में पूरा जलमग्न पानी पानी हो गया है। आज लोग जो है, आज ये बात हम रखने, आज बहुत साल पहले सोचा था ये बात हम रखेंगे, लेकिन आज हम 158 की, चाहे 157 की जनता हो या चांदीवली विधानसभा की जनता हो, उनको बतलाना चाहेंगे पानी का पहला उद्देश्य उठाने वाला, पहला मुद्दा उठाने वाला यही व्यक्ति है। जब ये उस टाइम पे आपने हंडा मोर्चा निकाली, हजारों की तादाद में आपके साथ लोग जो है, महिलाएं हो, वृद्ध हो, युवा हो, सब आपके साथ में कुर्ला यलवाड़ गए थे। आपको ये बात याद है ना? जरूर जरूर, हमें भी याद है, जनता को भी याद है। हमने लॉन्ग मार्च निकाला था। जी 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 संघर्ष नगर से येलवाड़ तक पूरे धूप में हम गए थे। जी हजारों की संख्या में लोग थे, लोगों का आशीर्वाद मिला, लोगों ने हमको वापस चुना। लेकिन उसका लोगों को फायदा भी तो हुआ, पानी भी लोगों को अभी तक लोगों को उसका जो फायदा है वो मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। जी। तो जैसे कि वार्तालाप करने के लिए इस समय जो है ईश्वर ताड़े जी थे, आज इन्होंने जो है चुनावी बिगुल को बजा दिया है, और वो भी साईं बाबा के दरबार में, जिसके आगे पूरे दुनिया का सर झुकता है। ऐसे हमारे सीडी वाले साईं बाबा पर्यावाड़ी, आज साईं बाबा के इन्होंने आशीर्वाद लिया, नारियल लिया। आज से, हालांकि हम दर्शकों को बता दें, ये कोई प्रचार नहीं है, ये जन संपर्क है लोगों के बीच में। अभी तक कोई भी डेट कभी मनपा के द्वारा नहीं दिया गया है, तो इस बात को कोई अन्यथा ना ले, चूंकि ये राजनीतिक मुद्दा, इसको कोई ना बनाए। ये जनसंपर्क है, इन्होंने शुरू किया है आज से लोगों के बीच में मिलना जुलना, अपनी बातों को रखना, लोगों की बातों को सुनना, क्या उस पर अभिप्राय निकलता है, उसी मुद्दे को लेकर आज इन्होंने शुभारंभ किया है। आपने दमदा 24 न्यूज को अपना अनमोल समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।